अंग्रेजी मीडियम स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज आप सौगात के रूप में दे रहे हैं। इस अवसर पे हमारे लगभग तीनों विधायक साथ में हैं, साथ ही साथ हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, कलेक्टर साहब पूरे हैं और बड़ी संख्या में हमारे बच्चे जो हैं अलग अलग क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है शिक्षा के क्षेत्र में, वो सब बच्चे आपको देखने के लिए, आपसे सुनने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। और जैसा आपका एक सपना है सर, हम सबका सपना है कि हमारे बच्चे स्मार्ट हो, स्मार्ट क्लास में बैठे और वो बड़े बड़े पदों पे जाए, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करे। इसी के कड़ी में जो आपने सौगात दी है उसके लिए मैं सारे हमारे कांकेर वासियों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके पास समय का अभाव है, इसको देखते हुए मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, किंतु ये जो आपने पहल किया है सर, इससे बच्चे बड़े वो हैं और आज हमारे पास हॉल की कमी है और आपने जैसा हमको एक ऑडिटोरियम भी दिया है, उसके लिए अलग से एक बार हम लोग फिर से आपसे जुड़ेंगे, तो वो बन जाने से कम 1000 एक साथ होंगे। तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे हमारे शहरवासी बाहर खड़े हैं। तो धन्यवाद सर, बहुत बहुत मैं आपको भी बधाई देता हूं सर कि आपने इतनी बड़ी सौगात हमको दी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगी कि वे वीडियो प्ले करके इस कॉलेज का उद्घाटन करने का कष्ट करें। हमारे छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी मला जय जोहार। मोर नाम योगेश कुमार साहू है और हमारे साथ कोई कांकेर जिला के रवैया हरन। अभी हमारे कांकेर जिला में अंग्रेजी माध्यम स्वामी आत्मानंद कॉलेज पहली अपन राज्य के खोले गए हैं। पहले हमारे अंग्रेजी माध्यम के लड़का मला रायपुर जिला जाके पढ़ाई करे लागे, जेकर से हमरा पैसा दिक्कत है और तहन गरीब परिवार के बच्चा मन पढ़ घलन में। एकर अलावा वो बच्चा मन हम माध्यम ला चेंज करके ही अपन हिंदी माध्यम में पढ़े। हमर काका भूपेश बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री हमर बाबा यहाँ कॉलेज खोला है अंग्रेजी माध्यम में, जेकर से हमरा सब कोई बहुत अच्छा है, हमर जिला वाला बहुत अच्छा है। एकर बाबा हमन सब कोई हमर काका ला बहुत बहुत धन्यवाद। सर इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी सर, और बहुत ही गर्व के साथ इस चीज को बताना चाहूंगी सर, कि जो हमारे जेई में बच्चे सेलेक्ट हुए थे सर 75, उसमें से आज 4 बच्चियां हमारे साथ उपस्थित है सर। इनमें से 3 बच्चियों को पहले राउंड ऑफ काउंसलिंग में सर एनआईटी रायपुर मिल गया है सर। और ये बच्चियां अपने पूरे परिवार की पहली बच्चियां हैं जो बाहर जाकर के इंजीनियरिंग करेंगी सर। किसी लड़के ने भी कभी बाहर इंजीनियरिंग नहीं करी और इतने प्रतिष्ठित संस्थान में नहीं करी है। सर इसमें से कुछ बच्चों से अभी आपकी हम लोग बात भी कराएंगे। और एक बच्ची ने सर, क्योंकि उसको एनआईटी रायपुर नहीं मिला, उसे बाहर एनआईटी सर इसमें एक बच्ची और है सर दुर्गू गोंदल से, जो बच्ची को एनआईटी रायपुर नहीं मिला, उसे छत्तीसगढ़ के बाहर एनआईटी मिल रहा था, पर चूंकि वो छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं जाना चाहती थी तो उसने जीजीओ बिलासपुर लिया है। इनको इनिशियल राउंड ऑफ काउंसलिंग में मिला है सर, अभी काउंसलिंग चल रही है, तो इनकी पूरी
पढ़ाई का खर्चा सर जिला प्रशासन उठाएगा, क्योंकि इन्होंने जिले का नाम रोशन किया है। आज आपके माध्यम से उनको वो सहयोग राशि भी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त सर बेरोजगारी भत्ते के जो हितग्राही, जैसा आपका निर्देश है सर कि उनको हमें रोजगार से जल्दी जोड़ना है। आज हमारे साथ 5 बच्चे ऐसे उपस्थित हैं जिनको हैदराबाद में प्लेसमेंट मिली है सर, जो बेरोजगारी भत्ते के हितग्राही हैं और उनको हैदराबाद में प्लेसमेंट मिली है सर। 13,000 से 15,000 तक की औसतन जो मासिक आय उनकी होगी सर, वो भी आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो अभी हम लोग उनसे आपकी बातचीत कराएंगे सर। अभी तक 323 बेरोजगारी भत्ते के हितग्राहियों को सर हम लोग रोजगार से जोड़ चुके हैं। पिछले साल से अब तक हम 845 लोगों को रोजगार से जोड़ चुके हैं सर। और अभी 18 तारीख को एक बड़ा रोजगार मेला हम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 2 से 2,500 लोगों को रोजगार मिलने की हम दिलवाने की हम कोशिश करेंगे सर। अभी वर्तमान में मैं शालिनी औरैया सर, मुझे बहुत गर्व हो रहा है इस बच्ची के बारे में बताते हुए सर। ये आपको अपनी कहानी खुद सुनाएगी और ये बहुत बच्चियों के लिए सर ये प्रेरणा का स्रोत बनेगी। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं आपके द्वारा जी, मेरा नाम शालिनी औरैया है। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोरर से पढ़ी हूँ। आपके द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया हमर लक्ष्य कोचिंग में मैं पढ़ाई की हूँ और मुझे गर्व है कि मैं अपने परिवार में पहली इंजीनियर बनने जा रही हूँ आपके सहयोग से। थैंक यू सर। खूब बधाई शालिनी, खूब तरक्की करो, खूब आशीर्वाद। जी थैंक यू सर। मेरे पापा एक मतलब चाय का ठेला है, तो उससे से हम लोग चलता है घर। अच्छा, मैं आपको सर दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि आपने मेरे पढ़ाई के लिए सहयोग दिया। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह साथ है, चिंता करने की कोई बात नहीं। जी क्या बोले? रायपुर आना मिलना। जी थैंक यू सर। जी जरूर, NIT रायपुर आ रही हूँ। वो कह रही है सर मैं तो NIT रायपुर आ रही हूँ, तो मिलना होता रहेगा बोल रही है सर। ठीक जी थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम झरना पांडे है। मैं प्रयास आवासीय विद्यालय की छात्रा हूँ। मैंने जेईई मेंस की परीक्षा में 88% से सिलेक्शन लिया और मुझे अभी NIT रायपुर में बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच मिल रहा है। क्या करते हैं आपके मम्मी पापा? सर कृषि करते हैं। कौन सा गांव है? यस सर। गांव कौन सा सर है? बस्तर लामकेर। लामकेर। कुछ बोलना है और बेटा? बस्तर सर। और धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो खूब बधाई। झरना खूब तरक्की करो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मेरा नाम जागृति गोमरे है। मैं प्रयास आवासीय विद्यालय से पढ़ी हूँ और वहाँ पे जेईई का एग्जाम दिलाए थे, जिसमें 90.47% से मुझे NIT रायपुर मिला, जहाँ पे कंप्यूटर साइंस का ब्रांच मिला। सर ये पूरे जिले में इसकी सर्वाधिक परसेंटाइल आई है सर, 90.47 परसेंटाइल है। जागृति। क्या नाम बताया आपने? नाम क्या बताया? जागृति कोमरे। जागृति कोमरे। अच्छा, एक बात बताओ, तुम आप किसकी कुर्सी में बैठी हो? मैम के कलेक्टर मैम की कुर्सी में बैठे हो ना? हाँ, तो लक्ष्य रखना उस कुर्सी में बैठना है, IAS बन के। ठीक है, अभी तो उन्होंने दिखाया बात करने के लिए। लक्ष्य ऊंची रखो। बनना चाहोगी कलेक्टर? क्या बनना चाहती हो? बनना चाहोगी? यस सर। मैं कह रहा हूँ इसलिए मत बनो। आपकी इच्छा हो तो फिर उस दिशा में प्रयास करो, जो बनना चाहे वो बनो, है ना? किसी के कहने से नहीं बनना है, आप क्या चाहते हो वो बनो। ठीक है? जागृति खूब बधाई। कहाँ से?
थैंक यू कहाँ से बोला सर। मैं भानु प्रतापपुर से हूँ। सर? मैं आपको बताना चाहूंगी सर, ये 4 बच्चों में 3 बच्चियां भानु प्रतापपुर विधानसभा से हैं सर। क्या तो महिला बात है, MLA सावित्री हैं भी बधाई। और महिला बच्चियां। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम कुमारी मोनिका रेड्डी है। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंडे में पढ़ती हूँ। जोर से बोल बेटा, डरो मत, आराम से जोर से बोलो। आगे बोलो। बोलिए। हाँ, कहाँ पढ़ने जा रहे हो? मैं बिलासपुर जीजू बिलासपुर में पढ़ने जा रही हूँ। अच्छा। मुझे सिविल ब्रांच मिला है। बढ़िया, खूब सर, इनको शुभकामनाएं। NIT रायपुर की जगह सर इनको NIT रायपुर की जगह बाहर का NIT मिल रहा था सर, लेकिन ये छत्तीसगढ़ नहीं छोड़ना चाहती थी, तो इन्होंने जीजीयू बिलासपुर ऑप्ट किया है सर। इनकी भी पढ़ाई का पूरा खर्चा जिला प्रशासन उठाएगा। ठीक, खूब बधाई। सर, ये जो बेरोजगारी भत्ते के हितग्राही जिनको नौकरी मिली है सर, ये आपसे बात। सर नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है? सर मेरा नाम डोमेंद्र कुमार सिन्हा है, मैं ग्राम मैना से हूँ। अच्छा। तहसील चारावा। हाँ। क्या? क्या नाम? सर मैं कैप स्टोन लिमिटेड कंपनी हैदराबाद में आपके बेरोजगारी भत्ता प्लेसमेंट द्वारा जॉब मिला है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। खूब बधाई, खूब शुभकामनाएं। ये कुछ बता देना, आगे क्या करना चाहते हो? सर मैं आगे इस जॉब के साथ साथ आगे और पढ़ाई करना चाहता हूँ साथ साथ। अच्छा। क्या बनना चाहते हो? सर मेरा ड्रीम है कि मैं इंडियन आर्मी में जाना चाहता हूँ। खूब बधाई। ये मेरा लास्ट एडवाइस है। ठीक है, बढ़िया। जी सर, धन्यवाद सर। खूब बधाई। नमस्ते सर, मेरा नाम नंदलाल निषाद है। हेलो सर। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम नंदलाल निषाद है। मेरे पिता का नाम तांकुराम निषाद। मैं कांकेर जिला के तहसील चारमा के ग्राम म्याना का रहने वाला हूं सर। मैं आपके बेरोजगारी योजना के तहत लाभान्वित हूं सर। मुझे अभी तक 7500 रुपए मिल चुके हैं बेरोजगारी भत्ता के अंतर्गत। खूब बधाई। और थैंक यू सर। और मुझे प्लेसमेंट कैंप के जरिए हैदराबाद में नौकरी मिला है सर। आप इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। क्या सैलरी तय हुआ है? सर 13,000 रुपए सर। अच्छा, चलो बढ़िया, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम गुरुराम निषाद है सर। जी। पिताजी के नाम जगमोहन निषाद है सर। जी। मैं ग्राम दुधावा से हूँ। मैं आपके बेरोजगारी भत्ता पात्रता हूँ सर। मेरे वो प्लेसमेंट कैंप के तहत कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब लगे सर। कहाँ? हैदराबाद सर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। इससे मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत सुधरेगी सर। हम मेरे पिताजी मजदूर करते हैं सर जी। हम लोग की आय बहुत ही कम है। सर ये बोल रहे थे कि मेरे पापा से ज्यादा मेरी आय हो जाएगी। ठीक है। हाँ, ये ठीक। अरे तो लंबा खींच ही रही है। कॉलेज के छात्र सर आपसे बात कर
रिस्टोर करने के लिए। मॉर्निंग रेस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर। जी नमस्कार। सर ये जिस कॉलेज का आज लोकार्पण हुआ है सर, उसके स्टूडेंट्स हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। My name is Sanskar Singh Thakur and I am from BCom third year. So Government Model Residential College was opened in 2015 and now it has been changed under the name of Swami Atmanand Government English Medium College. Under your prestigious plan of opening number of schools and colleges in English medium, and on behalf of every institute related teachers, students and non-teaching and teaching staff, I would like to thank you, sir. खूब बधाई। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम पिंकी मुलचंदानी है और मैं बीकॉम फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ जी। ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे कांकेर जिले में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की कॉलेज की ओपनिंग हुई है सर, क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय और बहुत टाइम से इस जिले पे कहीं पे भी इंग्लिश मीडियम कॉलेज की कोई भी नहीं थी कॉलेज। तो ये सब बच्चों के लिए बहुत गर्व की बात है कि किसी को बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और इस कॉलेज पे सब अपनी शिक्षा और अपनी टीचिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम आपका बहुत आभारी रहेंगे सर और हम आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं। खूब बधाई। नमस्कार माननीय आदरणीय सीएम सर जी। जी नमस्कार जी। सर मेरा नाम कबीर देवनानी है, मैं बीकॉम सेकेंड ईयर का छात्र हूँ स्वामी आत्मानंद मॉडल गवर्नमेंट कॉलेज कांकेर का। और मैं सबसे पहले तो आपको शुक्रिया करना चाहूंगा और सबको शुक्रिया करना चाहूंगा कि हमें आपसे बातचीत करने का मौका मिला डिजिटल माध्यम से। और इसलिए भी शुक्रिया करना चाहूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के कांकेर शहर में इंग्लिश मीडियम कॉलेज का हमको पढ़ने का वहां पर अवसर प्राप्त हो रहा है आपकी वजह से। और इसी जरिए से हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति को और आगे बढ़ाकर आगे प्रदर्शित करेंगे इंग्लिश मीडियम मतलब इंग्लिश में बात करके बाकी सबसे। तो बस हम शुक्रिया करना चाहेंगे आपका। अच्छा ये बताइए, इसके पहले कहाँ पढ़ रहे थे? इसके पहले कहाँ पढ़ रहे थे? मैं कांकेर में ही पढ़ता। अच्छा, कांकेर में ही पढ़ रहा था सर। गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट? सेंट माइकल। हाँ जी सर। प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज? सर प्राइवेट कॉलेज में, सर प्राइवेट स्कूल में सर, सॉरी। नहीं तो आप तो सेकंड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं ना? हाँ जी। सर फर्स्ट ईयर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा था मैंने। अच्छा, तो अब हाँ इंग्लिश मीडियम में, तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती नहीं रही होगी गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में? नहीं सर, इंग्लिश मीडियम में होती है सर। अच्छा, एक्चुअली फैकल्टीज थोड़े कम है। हाँ, एक सब्जेक्ट मतलब 4 सब्जेक्ट एक फैकल्टी पढ़ाते हैं, पर सब कवर कर लेते हैं हम लोग। पर जरूरत है थोड़ी फैकल्टीज की सर। ठीक है, खूब बधाई। आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आपसे निवेदन सर, हम लोग सब व्याकुल हैं आपकी बातों को और आपके इंस्पायरिंग वर्ड्स को सुनने के लिए सर। तो आपसे आग्रह है सर कि आप एड्रेस करने का कष्ट करें सर। यहाँ सर मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है। पता नहीं हम लोग आपको दिखा पा रहे हैं कि नहीं, पर यहाँ पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है और बाहर भी कुछ लोग खड़े हुए हैं। जैसे कि अभी विधायक महोदय ने बताया कि थोड़ी स्पेस की लिमिटेशन है, इसलिए कुछ लोग बाहर भी हैं जो आपको सुनने के लिए व्याकुल हैं। सभी को नमस्कार, जय जोहार। और कार्यक्रम में उपस्थित संसदीय सचिव भाई शिशुपाल सोरी जी, क्षेत्रीय विधायक आदरणीय भाई अनूप नाग जी, बहन सावित्री मनोज मंडावी जी, श्रीमती सरोज ठाकुर जी, हेमनारायण गजबल्ला जी, नरेश ठाकुर जी, रोमनाथ जैन जी, नरोत्तम पड़ोती जी, बीरेश ठाकुर जी, भाई दिलीप खटवानी जी, नरेंद्र यादव जी, और कलेक्टर मैम और एसपी साहब, सभी उपस्थित हमारे छात्र छात्राएं और जिनको रोजगार मिला वो सब युवा साथीगण, उपस्थित देवियों सज्जनों, युवा साथियों और पत्रकार मित्रों, आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि कांकेर में स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय तथा नरहरपुर में
स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में शासकीय अंग्रेजी माध्यम का स्कूल महाविद्यालय कांकेर में खुला, इसके लिए सभी कांकेर वासियों को बहुत बहुत बधाई और जिला प्रशासन को भी बहुत बधाई। आपने बाजी मार ली। पूरे हम तो 10 कॉलेज खोल रहे थे, तो पहला कॉलेज कांकेर में खुला। तो कॉलेज जब से भाई शिशुपाल विधायक बने हैं तब से कांकेर में ये तीनों विधायक, चाहे सावित्री हो चाहे अनूप हो, कांकेर की तस्वीर बदल रही है। मेडिकल कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल का स्वरूप बदल गया है, कितने कॉलेज कितने स्कूल, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, और विकास के कार्य लगातार खुले हैं। और आज जैसे कि प्रियंका जी ने बताया कि जिले में संचालित हमर लक्ष्य अभियान के तहत 75 बच्चों ने जेईई में क्वालिफाई किया, एक बड़ी संख्या है। और हम लोग चाहते हैं कि बस्तर में शिक्षा का प्रकाश सब गांव में सभी घरों में पहुंचे, तो उस दिशा में काम हो रहा है, जिसमें 3 बच्चों का चयन एनआईटी रायपुर में और 1 बच्चे का चयन सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर में हो चुका है। इन चारों को बधाई, शुभकामना। और जैसा कि पढ़ाई के लिए सहयोग राशि भी प्रदान की जा रही है, उसके लिए भी बधाई, क्योंकि बहुत गरीब परिवार से ये लोग निकले हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि प्रतिभा कोई बड़े घर के ही बड़े घर के बच्चे ही में प्रतिभा होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। झोपड़ियों में भी, गरीबों के घर भी प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। और ये बात अभी जिस प्रकार से बताया कि उसके पिताजी चाय का ठेला चलाते हैं और उसके माध्यम से, लेकिन फिर भी घर में हाथ बटाते हुए, काम में हाथ बटाते हुए उन्होंने पढ़ाई की और आज एनआईटी में उसका सिलेक्शन हुआ। कितनी बड़ी बात। और उसका सपना, उस परिवार की खुशी का हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी खुशी होगी। लेकिन वहीं जब ये सोचे कि लाखों रुपया पढ़ाई में खर्च होगा तो उस गरीब के तो दिल बैठ ही जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से शासन की योजनाओं का लाभ लेते हुए, अभी कलेक्टर महोदय ने बताया कि पूरा खर्च सरकार उठा रही है, तो उसके लिए अब उसकी वो भी चिंता दूर हो गई। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत जिन रोजगार प्राप्त हुआ युवाओं को उनकी नियुक्ति पत्र का वितरण भी किया जा रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देने से मुझे खुशी नहीं हो रही है, लेकिन जब उनको रोजगार मिलेगा तब मुझे खुशी होगी। तो आज ऐसा क्षण है कि इन युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ, उनको नियुक्ति पत्र दी जा रही है, उनको खूब बधाई। और सभी कांकेर वासियों को बहुत बहुत बधाई। आज शिक्षा के प्रचार प्रसार में हम लोगों ने, जहां 2020 में पहला स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोला गया था और फिर अलग अलग शहरों में 52 स्कूल खोले गए, फिर वो संख्या बढ़ के 71 हुआ, फिर आज बढ़ के 377 स्कूल अंग्रेजी माध्यम के और 350 हिंदी माध्यम के स्कूल संचालित हो रहे हैं। 10 कॉलेज भी हम लोग खोलने का निर्णय लिया, उसमें भी एडमिशन शुरू हुआ और आपका जिला उसमें प्रथम रहा। इसी के साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के बारे में। मैं खासकर बस्तर में, सरगुजा में या जिन जिन विधानसभाओं में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया, तो हमारे बस्तर के साथियों ने 2 ही मांग की। पहला, हमारे लिए बैंक खोल दो ताकि हमारे पैसे लेन देन में हमको दूर जाना ना पड़े, और दूसरा, हमारे बच्चों के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोल दो। और पर्याप्त संख्या में सभी विधानसभाओं में इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन फिर भी इतनी डिमांड है कि उसे पूरा कर पाना अभी कठिन तो नहीं है। लेकिन ये भी देखना होगा कि हम स्कूल तो खोल दें, लेकिन यदि शिक्षक न रहे अंग्रेजी पढ़ाने वाले,
तो फिर गुणवत्ता उससे प्रभावित होगी। तो जैसे अब ये बच्चे कॉलेज खुल गए, कॉलेज से पढ़ के निकलेंगे तो इनको शिक्षक के जॉब स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में इनको पढ़ाने का अवसर मिलेगा। तो सतत प्रक्रिया एक योजनाबद्ध ढंग से हमने इस काम की शुरुआत की है, जो आने वाले समय में हमारे बच्चों का भविष्य निर्धारित करेगा। मैं सभी बच्चों को बधाई देता हूं। साथ ही ये भी कहना चाहता हूं कि अभी 4.5 सालों में करीब 27,000 शिक्षकों की भर्तियां हमने निकाली है। पहले 14,500 और इसमें से 10,834 शिक्षकों ने स्कूलों में नियुक्ति दी जा चुकी है। 12,489 शिक्षकों की भर्ती निकली है, जो प्रक्रियाधीन है, लगातार चल रहा है। और बस्तर में हमारा प्रयास यही है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का अवसर मिले, वो शिक्षित हों। और चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार हमारा प्रयास चल रहा है। अभी तक के संभाग में 314 स्कूल जो बंद थे उसको पुनः संचालित करने में हमको सफलता मिली है। तो इसी प्रकार से बस्तर में विश्वास, विकास और सुरक्षा की रणनीति के तहत काम करते हुए शांति का वातावरण बहाल हम लोगों ने किया है। और इस अवसर पर मैं सभी को बधाई और शुभकामना देते हुए ये कहना चाहूंगा, बेरोजगारी भत्ता अभी तक के 1,17,000 युवाओं को दिया जा चुका है, जिसमें 80 करोड़ 3 महीने के अंदर में ही 80 करोड़ से अधिक बेरोजगारी भत्ता दिया गया है। तो मैं सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई, कांकेर वासियों को बधाई, विधायकों को भी बहुत बधाई और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को भी बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए हरेली अब नजदीक है। 17 तारीख को हरेली का त्योहार, उसके अग्रिम बधाई, शुभकामना। साथ ही छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की भी शुरुआत हम लोग को करना है, तो उसकी भी तैयारी हम लोग शुरू कर दें। अब चूंकि बरसात तो पहले तो डरा दिया था, लेकिन बाद में गिरा, पर्याप्त बरसात हो चुकी है। फसल बुआई और नर्सरी देने, थरहा देने का काम भी अभी तेजी से चल रहा है। कुछ जगह जो पहले से नर्सरी तैयार कर लेते अब रोपाई भी कर रहे हैं। तो सभी किसान भाइयों को भी मैं बधाई देते हुए ये जरूर अपील करूंगा कि हर गांव में मुनादी करके रोका छेका का काम तत्काल प्रारंभ, उसका निर्देश दिया जा चुका है, उसको भी कर दें ताकि हमारे फसल का नुकसान न हो। सड़कों में मवेशी बैठे रहते हैं, उससे भी एक्सीडेंट होता है, उससे भी बचा जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः बधाई, शुभकामना के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं समस्त जिला प्रशासन की ओर से और यहाँ बैठे सभी जनप्रतिनिधि और सभी जो कांकेर के नागरिक बैठे हैं उनकी ओर से आपको धन्यवाद देना चाहूंगी।